नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम डिबेट शो आर पार। क्या भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर राहुल गांधी को एक बार फिर से रीलॉन्च करने का प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है? क्योंकि पहले हार पर हार और उसके बाद दिग्गज नेताओं के गुड बाय के चलते कांग्रेस सबसे बुरे संकट काल से गुजर रही है और सवाल सीधे आलाकमान यानी गांधी फैमिली परिवार पर उठ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के चलते भारत के दो टुकड़े हुए थे, इसलिए राहुल गांधी को भारत जोड़ो की शुरुआत पाकिस्तान से करनी चाहिए क्योंकि भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है। इसी बीच सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने सोशल मीडिया पर भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर एक तस्वीर पोस्ट करी जिसमें पूरा का पूरा गांधी वाड्रा परिवार मौजूद है। इस तस्वीर पर वार करते हुए बीजेपी ने कहा पूरा देश कर्तव्य पथ पर है लेकिन कांग्रेस गुलामी के परिवार पथ पर चल रही है। यह भारत जोड़ो नहीं बल्कि परिवार जोड़ो यात्रा है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा यह है कि तमाम विपक्षी नेता 2024 के लिए पीएम पद की दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो क्या वाकई इस यात्रा से राहुल गांधी एक बार फिर से रीलॉन्च हो जाएंगे या फिर यह कोशिश साकार हो जाएगी जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा क्या है, आज हम इसका विश्लेषण भी करेंगे। और क्या भारत जोड़ो से रीलॉन्च हो जाएंगे राहुल गांधी? आज का आर पार इसी पर। Thinks that they can divide this country. This country cannot be divided. जबरदस्त अंदरूनी कलह के बीच मिशन 2024 को धार देने के लिए कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी, जिसमें हर दिन 25 किलोमीटर की पदयात्रा होगी और 150 दिन में कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,570 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। Every word, anchor and fear is spreading under the sponsorship of union government and people are fed up with the price rise. This yatra have a great importance in this current era of politics. कांग्रेस का समय में तो भारत दो टुकड़ा हो ही गया था। भारत में यात्रा करने से क्या फायदा होगा? भारत तो जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैं राहुल गांधी को सलाह देता हूं कि भारत जोड़ो कार्यक्रम आप पाकिस्तान में लेके जाइए। वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। उन भारतवासियों को बचाने के लिए ये यात्रा निकाली है कांग्रेस ने। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। कभी कभी बड़ा आश्चर्य भी होता है, जो अपनी पार्टी को जोड़ नहीं सके वो भारत जोड़ने निकले हैं, जो अपने को अपनी पार्टी से भी नहीं जोड़ सके वो भारत जोड़ो की यात्रा पर निकले। परिवार को बचाने की यात्रा है। इस बीच रॉबर्ट वाड्रा ने एक तस्वीर पोस्ट की। भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े इस पोस्टर में पूरा का पूरा गांधी वाड्रा परिवार मौजूद है। पूरा देश कर्तव्य पथ पर चल रहा है, परंतु कांग्रेस पार्टी आज भी गुलामी और परिवार के राजपथ पर चल रही है। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल राहुल रीलॉन्च सीजन 5 के चलते रोडमैप शुरू किया गया है। गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुनील जाखड़ और आरपीएन सिंह जैसे नेताओं के कांग्रेस छोड़ने के बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस ने जमीन पर उतरने में देरी कर दी और क्या वाकई ये राहुल की रीलॉन्चिंग की नई कोशिश है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। भारत जोड़ो से रीलॉन्च होंगे राहुल? और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। लेकिन आज का विश्लेषण क्या है? राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग का विश्लेषण। इसमें मैं एक एक करके तथ्य पेश करूंगा। पहला तथ्य, हार पर हार के चलते कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है। 49 इलेक्शंस हुए, 39 इलेक्शंस कांग्रेस हारी है राहुल गांधी की अगुवाई के अंदर। दूसरा तथ्य, दिग्गज नेताओं के बाय बाय से आला कमान सवाल में है। निरंतर दिग्गज नेता पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं।
हाल ही का एग्जाम्पल गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, जितिन प्रसाद और आरपीएन है। उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, हेमंत बिस्वा शर्मा और कई सारे बड़े नाम हैं। मैं बढ़ता हूं आगे। तीसरा तथ्य, गांधी परिवार के सामने लीडरशिप दिखाने की यह बड़ी चुनौती है। बार बार गांधी फैमिली पर सवाल खड़ा हो रहा है कि अब गांधी का वो ऑरा नहीं रहा जब वो कांग्रेस को जीत दिलवा सकते थे। तो एक तरह से यह बताने की कोशिश है कि अगर अभी भी किसी की कांग्रेस में चलती है और अगर अभी भी कांग्रेस के नाम पर वोट जो आता है वो गांधी परिवार के नाम पर आता है, उसको एस्टैब्लिश करने का भी एक बड़ा प्लैंक है ये। चौथा तथ्य, विपक्षी दल भी राहुल को नेता मानने को तैयार नहीं है। तो ये जो यात्रा होगी इसमें कांग्रेस अपने आप को प्रमुख विपक्ष एस्टैब्लिश करेगी और कहेगी कि राहुल गांधी धुर्री होंगे अगर यूनाइट होना है मोदी के खिलाफ। तो पांचवा तथ्य, भारत जोड़ो यात्रा में रॉबर्ट वाड्रा की भी एंट्री हो गई है। यह काफी दिलचस्प है। क्या आप रॉबर्ट वाड्रा भी एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाएंगे? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में उनकी भी तस्वीर दिखाई दे रही है जो उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट शेयर किया। बड़ा सवाल, क्या भारत जोड़ो यात्रा राहुल के रिलॉन्च का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगी? दैट इज अ बिग क्वेश्चन टुनाइट इन मोस्ट वॉच प्राइम टाइम शो। सबसे देखे जाने वाले प्राइम टाइम शो के अंदर डिजिटली भी और टेलीविजन व्यूअरशिप के अकॉर्डिंगली भी संबित पात्रा जॉइंस मी टुनाइट। संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं और साथ ही साथ प्रदेश के प्रभारी भी हैं मणिपुर के, उनका अभिनंदन है। डॉक्टर अजय आलोक राजनीतिक विश्लेषक है, उनका स्वागत है। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और अपनी बात को रखते हैं। मेरे साथ राधिका खेड़ा है, विधायक का चुनाव लड़ चुकी हैं, एआईसीसी कन्वीनर है, इनका भी अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। मैं इस सवाल को संबित पात्रा आपके सामने लेके आता हूं। संबित पात्रा, बीजेपी की सबसे बड़ी शिकायत तो थी राहुल गांधी से, वो देश में नहीं रहते, देश में नहीं रहते, देश में नहीं रहते। लेकिन अब तो 5 महीने की गारंटी दे रहे हैं राहुल जी। 150 दिन भारत जोड़ो यात्रा, नफरत को मिटाएंगे, प्यार फैलाएंगे। देखिए अमीश जी, बेस्ट ऑफ लक टू राहुल गांधी। इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है अगर रीलॉन्चिंग की कोशिश हो रही है और अगर राहुल गांधी जी अपने इस यात्रा के माध्यम से कुछ हिंदुस्तान की छटा भी देख लेंगे, क्योंकि ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने कहा था भारत तो एक देश ही नहीं है, ये नेशन ही नहीं है, ये तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो कम से कम जब ये हिंदुस्तान में थोड़ा घूमेंगे तो ये उनको मालूम होगा कि किस प्रकार से हिंदुस्तान जो है एक देश है, हिंदुस्तान एक राष्ट्र है। तो बेस्ट ऑफ लक है राहुल गांधी जी को। और जहाँ तक रीलॉन्चिंग का सवाल है, देखिए किसी भी रॉकेट या मिसाइल के लॉन्च होने के लिए एक लॉन्च पैड की आवश्यकता होती है और उस मिसाइल के अंदर, उस रॉकेट के अंदर एक फ्यूल की आवश्यकता होती है। देखिए लॉन्च पैड जहां तक है, संगठन तो कांग्रेस पार्टी का क्या है आप पूछिए। आचार्य प्रमोद कृष्णन तो कांग्रेस के बहुत पुराने नेता है, आप उनसे पूछिए। उत्तर प्रदेश से आते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन। उत्तर प्रदेश में जहां सबसे बड़ी लॉन्च पैड कांग्रेस पार्टी की थी, आज ये आलम है कांग्रेस पार्टी का कि मात्र 2 विधायक हैं और आज भारत जोड़ो यात्रा पे, भारत भ्रमण पे निकल रहे राहुल गांधी। मगर अमेठी में जो छोटा सा लॉन्च पैड उनके परिवार का था, उस परिवार के लॉन्च पैड को हार करके निकल रहे हैं। तो अगर जोड़ना ही था तो कम से कम अपने घर के अंदर में जो टूटी फूटी लॉन्च पैड अमेठी की थी वहां जोड़ने का प्रयास करते। और सबसे बड़ी बात है, आज कांग्रेस पार्टी के पास जिस प्रकार की नेतृत्व की कमी है। देखिए अमीश भाई, किसी तरह से भी कोई पॉलिटिकल पार्टी केवल इवेंट के आधार पर रीलॉन्चिंग नहीं करती है। राहुल गांधी इससे पहले 2014 से कितनी बार लॉन्च होने की कोशिश। खाट यात्रा, याद करिए, खाट यात्रा इसी प्रकार हुआ था। ब्रेकिंग न्यूज, राहुल गांधी अब करेंगे खाट यात्रा, अब हो जाएगा उनका प्रधानमंत्री के बनने का पथ प्रशस्त हो जाएगा। 10-12 दिन के बाद वो खाट लेके ही लोग चले गए। लेकिन देखिए मेरा जो सवाल था डॉक्टर पात्रा, 30 सेकंड में मेरे सवाल का भी आप जवाब दे दीजिए। आपकी जो शिकायत रहती थी कि राहुल गांधी जी देश में नहीं रहते, देश में नहीं रहते, अगले 5 महीने तक, 150 दिनों तक राहुल गांधी देश में रहेंगे इस यात्रा के लिए। नहीं, अच्छी बात है। देखना पड़ेगा कि वाकई रुक पाते हैं कि नहीं, क्योंकि आपने सही कहा, ये एक रिकॉर्ड होगा अपने आप में। यदि 5 महीने राहुल गांधी देश में टिक गए, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और देखिए अभी जयवीर शेरगिल हमारे भाई थे, 2-4 दिन पहले उन्होंने जब पार्टी छोड़ा तो उन्होंने कहा कि 2 साल से राहुल गांधी जी को देखना और मिलना चाहता था, वो भी नहीं हो पाया। तो इसी बहाने कम से कम बैल्कनी में खड़े होकर, सड़क के किनारे खड़े होकर कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी जी का दर्शन तो कर लेंगे। और देखिए अमीश जी, हमें राहुल गांधी से कोई शिकायत नहीं है। हो सकता है 99% कांग्रेसी चाहते हो कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने, मगर 100% भाजपाई चाहते हैं।
हर भाजपाई चाहता है कि राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने। और देखो मेरी तो एक विनती भी है कांग्रेस पार्टी से, केवल मेहनत मत कराइए। इतना मेहनत करेंगे राहुल गांधी, सड़क पे चलेंगे, 5 महीने चलेंगे, तो उनको अध्यक्ष बनाइए। मेरा तो मानना था कि शुरू से ही बना देना चाहिए था, नहीं बनाया है तो कम से कम बीच में बना देना चाहिए। इतनी मेहनत के बाद अगर अध्यक्ष भी नहीं बनाएंगे तो फायदा नहीं है। मेरी विनती है कांग्रेस पार्टी से। वैसे अनसॉलिसिटेड एडवाइस है, मगर मुझे लगता है कांग्रेस ये बात मानेगी। जी जी जी, अब कांग्रेस संबित पात्रा की कितनी बात मानेगी ये तो कांग्रेस बताएगी। लेकिन राधिका खेड़ा, ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के लिए एक दूसरा रीलॉन्च तैयार किया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस गांधी फैमिली को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है। सबसे पहली बात तो अमीश जी, मैंने सोचा था जब मैंने पिछली बार संबित जी से पूछा था कि भारत में कितने राज्य हैं, ये उसका जवाब नहीं दे पाए थे, गूगल का इस्तेमाल किया था। आज फिर उन्होंने एक और गलती कर दी, उन्होंने हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं पढ़ा है। आर्टिकल 1 में क्या लिखा है संबित जी? इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसकी कॉपी मैं आपको भेज देती हूँ, ट्विटर पे टैग कर देती हूँ, आपको पता चल जाएगा। तो थोड़ा ना पढ़ लिख कर आया करिए, कई बार समझाया, हर बार आप ये गलती करते हैं। खैर, अब रमेश जी, कई लोग जैसे ये संबित पात्रा जी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा ये है, भारत जोड़ो यात्रा क्या है? भारत जोड़ो यात्रा क्या है? भारत जोड़ो यात्रा ऐसे ही नफरती चिंटुओं को बताने के लिए है कि ये जितना चाहे भारत के अंदर आग लगाने की, नफरत की आग लगाने की कोशिश करेंगे। हम बार बार भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और संबित पात्रा जैसे लोगों की ये मंसूबों को नाकाम करेंगे और भारत को नफरत की आग में कभी जलने नहीं देंगे। और यही हमारी भारत जोड़ो यात्रा है, जहां पे सबको एक साथ लेकर चलना है। और इंग्लिश में कहावत है, रफल्ड अ फ्यू फेदर्स, और वो देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी फड़फड़ा रही है, कभी बात करते हैं पाकिस्तान की, हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान सुना रहे थे, पाकिस्तान की चर्चा कर रहे थे। ये पार्टी तो जी ऐसी है, जब सांस भी लेती है तो पाकिस्तान का नाम लेती है। और मैं आपको याद दिला दूं कि इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे, पाकिस्तान की छाती पे पैर रखा था। जब इंदिरा गांधी जी इस देश की प्रधानमंत्री थी, हमारी आर्मी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे। भूल गए क्या ये? आप लोग क्या कर रहे हैं? चुपचाप बिना देश को बताए पाकिस्तान में हवाई जहाज उतार के बिरयानी खाने चले गए थे। और हर बात पे बिना किसी मौका छोड़े कभी आप पाकिस्तान का धन्यवाद करते हैं। अमित शाह साहब ने किया कि आइए पठानकोट, आइए हमारी एयरबेस में देख के जाइए ये पठानकोट एयरबेस की बात, बिरयानी खाने की बात तो 2019 के चुनाव में कर चुके हैं, रिजल्ट इसका नहीं आया। लेकिन आप कह रही है नफरती चिंटू जो है बीजेपी के, उनको ये बताने के लिए है, देश में जो इतने नफरती चिंटू है उनको बताने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा है। और संबित पात्रा, कांग्रेस बार बार कह रही है, आज केसी वेणुगोपाल जो इनके सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भी बोला एक नफरत का माहौल, एक डर का माहौल बीजेपी ने देश में जो क्रिएट करा है, राहुल जी उस डर के माहौल को खत्म करने के लिए निकले हैं। राधिका खेड़ा भी यही कह रही है कि नफरती चिंटुओं के खिलाफ है ये पूरी यात्रा। देखिए, 2014 से डायलॉग तो बदला नहीं है, डायलॉग तो यही सब है कि नफरती चिंटू हैं। नरेंद्र मोदी जी के लिए तो चॉइसेस्ट अब्यूजेस, कोई ऐसी गाली नहीं है जो इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को दिया नहीं है। देश के बाहर जाके भी इन्होंने हिंदुस्तान के विषय में कि ये जो है मुस्लिम ब्रदरहुड की तरह हिंदुस्तान की सरकार है, ये सब कुछ इन्होंने किया है। हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के समय, एयर स्ट्राइक के समय उसे खून की दलाली कहना, ये सेना के हेड को, आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा कहना, ये सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने किया है। मुझे तो इससे कोई अब लगता है उम्मीद ही नहीं है। जहां तक राहुल गांधी जी की यात्रा का सवाल है, मेरा बस आज एडवाइस का दिन है। मैं तो चाहता हूं कि राहुल जी सक्सेसफुल हो, थोड़ा बहुत स्पेस तो राहुल जी के लिए और ऑपोजिशन के लिए रहना चाहिए ना। देखिए, राहुल जी को एक एडवाइस जरूर दीजिएगा कि यात्रा समाप्त होने के बाद कहीं आंख वांख ना मार दे, क्योंकि याद करिए पार्लियामेंट में ऐसे भाषण दिया, उसके आंख मार देते हैं। तो ये जो यात्रा वात्रा में आंख वांख मारने का काम ना करे, क्योंकि पूरी सीरियसनेस वहीं खत्म हो जाती है। बहुत मुश्किल से उन्होंने अपनी हिम्मत जुटा करके रिहर्सल इत्यादि करके भाषण, वो भाषण भी वही होता है, 2 उद्योगपति 5 उद्योगपति, आटा लीटर में बेचना, ये सब कुछ करके फिर लास्ट में आंख ना मार दें। बस इतनी ही मेरी एडवाइस है। बाकी देखिए, हम डरे हुए हैं, हम फड़फड़ा रहे हैं। अब बताइए, ये बेचारे कांग्रेस के प्रवक्ता क्या बोलेंगे? ये तो बोलेंगे ही राहुल गांधी सबसे अच्छे हैं, हम सब चिंटू हैं। जो जी हाँ बताइए। मैं बता दूं कांग्रेस के प्रवक्ता क्या बोलेंगे। नहीं, एक मुझे ये बात बता दीजिए, ये कांग्रेस ये लवोलॉजी की किताब लेके क्यों चल रही है? प्रमोद तिवारी कह रहे हैं हम प्रेम बांटने निकले हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा इस समय कांग्रेस ये प्यार की किताब क्यों कांग्रेस पार्टी निकाल के घूम रही है? कांग्रेस को इस समय कांग्रेस को बचाना है।
ये हम सब जानते हैं। कांग्रेस एक संकट काल से गुजर रही है, इसको प्रेम का जामा क्या पहनाया जा रहा है कि हम प्रेम बांटने निकले हैं, समाज में बड़ी नफरत हो गई है, प्रेम बांटना है, मोहब्बत बांटनी है, गुलाब के फूल बांटने हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि आप कांग्रेस पार्टी को रियलाइज करना चाहिए कि उनका संकट काल है ये, और इसीलिए यात्रा निकल रही है बताने के लिए कि गांधी परिवार अभी भी ताकतवर है? अमीश जी, 150 दिन, 3.5 ये सवाल अमीश जी, अच्छा। एक भी पॉलिटिकल पार्टी इस देश में मुझे बता दीजिए जिसने ऐसी पदयात्रा करी हो, कभी किसी ने नहीं करी। तो फेदर्स रफल होना तो स्वाभाविक है। और जिस तरीके की ये भाषा बोल रहे हैं संबित भाई साहब, कहते हैं लीटर किलो, अरे लीटर हो किलो हो, खाना तो आपने फिर भी गोबर है, क्योंकि गोबर आपको कोहिनूर से ज्यादा महंगा लगता है। तो आप ये चीजों पे ना भटकाने की कोशिश मत करिए, मुद्दा देश के सामने आने दीजिए। जब प्रधानमंत्री जो प्यार की बात और देश को जोड़ने की बात क्यों होती है अमीश जी? क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले पे खड़े होकर कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करना जरूरी है, और वहीं साथों साथ उनकी सरकार गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, एक 3 साल की उसकी बच्ची जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और हत्या कर दी गई, उन लोगों को छोड़ देती है, तो इस देश में सिर्फ नफरत फैलाई जा रही है। जहां पे एक बलात्कार की विक्टिम का धर्म बार बार पूछा जाता है, कभी किसी युवा के ऊपर अगर कुछ हमला होता है या कभी गाय मांस के ऊपर होता है, तो हर चीज को धर्म के साथ जोड़ दिया जाता है। इतनी नफरत फैलाने का काम कर रहा है। और हाँ, हम बात करेंगे क्योंकि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी बढ़ रही है। जिस देश में 8 साल पहले तक गौतम अदानी को कोई नहीं जानता था, आज गौतम अदानी विश्व का 30वें नंबर पे सबसे धनी आदमी है। और आपने देखा ना किस तरीके से आज ही थोड़ी देर पहले अनुराग ठाकुर साहब ने एक प्रेस वार्ता करी है जिसमें बताया कि 35 साल के लिए लीज पे दे दिया रेलवे का लैंड, सब कुछ बेच दो, सब कुछ बेच दो। अदानी जी ने कुछ और भी बनाना होगा वहां पे, अदानी साहब ने वहां पे रेलवे ट्रैक का कॉन्ट्रैक्ट लेना होगा, क्योंकि सब कुछ तो आपने अदानी साहब को भेज ही दिया है। और क्या किया? देश का पैसा अदानी को दे दिया, देश का पैसा मेहुल चोकसी लेकर भाग गया, देश का पैसा विजय माल्या लेकर भाग गया। अब आप भारत जोड़ो यात्रा में नहीं, भारत जोड़ो यात्रा से ही आप खुद ही डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मैं रुक करता हूं संबित पात्रा का। संबित पात्रा, लीटर हो या फिर किलो हो, अब राधिका ने तो एक ऐसी बात बोली जिसको मुझे बोलना जायज नहीं लगता। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, जिस तरह से आपके सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा, असम के सीएम, उन्होंने बोला पाकिस्तान में इनको भारत जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए? क्या आपको लगता है वो लॉजिकल बात थी कहनी? देखिए अमीश भाई, जहां तक अभी कांग्रेस की प्रवक्ता का सवाल था, ठीक है, गाय गोबर इत्यादि आप लोग यहां मजाक बनाइए, ये तो खुद कन्वर्टेड है, बीफ खाती है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये आपका व्यक्तिगत विषय है, आप बीफ खाइए, हम तो गाय का सम्मान करेंगे, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे आपको बुरा लगे। अब मैं विषय पे पात्रा, मैं एक प्योर वेजिटेरियन हूँ, मेरे धर्म के ऊपर सवाल मत उठाइए। मैं एक प्योर वेजिटेरियन लड़की हूँ। वो सब हम गोबर खाते हैं और आप बीफ खाने में आप नाराज हो गई। अपने धर्म की बात करिए, यही सब छोड़ दीजिए, वो आप प्रूफ करते रहिए, हमें पता है हकीकत क्या है, आप लोग पता है, हमें पता है, हमें कोई आपत्ति भी नहीं है, आप जो खाना चाहती है खाएं, आपका। अमीश भाई, राधिका, आपने देखिए, आपने भी बोला, देखिए राधिका, अब आप देखिए राधिका, आपने भी बोला गोबर खाते हैं आपने बोला आपको तो गोबर ही खाना है, उसी में आपको कोहिनूर दिखता है, तो जवाब भी सुनिए। देखिए सवाल आप ही ने पॉइंट को रखा ना राधिका जी, जवाब सुनिए अब आप। संबित पात्रा, देन आचार्य प्रमोद कृष्ण। ओके, ठीक। देखिए ये कांग्रेस वाले न प्यार और क्या क्या गुलाब इत्यादि बांट रहे थे, देखिए कैसे प्यार बांट रहे हैं, इनकी भाषा को देखिए, इनके कंडक्ट को देखिए। देखिए जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, रिपोर्ट कार्ड आप देख लीजिए, 49 चुनाव हुए 2014 से 2022 के बीच में, 39 चुनाव राहुल गांधी की अध्यक्षता में, और 39 चुनाव में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा, बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी अपनी खुद की सीट हार गए अमेठी से। मैं तो कहता हूं कि अमेठी में जाके आपको ये भारत जोड़ो करना चाहिए था, कम से कम पता तो चलता वास्तविकता क्या है। 2 लोकसभा के चुनाव हुए, दोनों लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का क्या हश्र हुआ, यहां मुझे चिल्ला करके बताने की आवश्यकता नहीं है। मुझे दुख तब होता है जब इटली का क्वाट्रोची नंबर 1 होता है, तब यहां सोनिया गांधी और उनका परिवार जश्न मनाता है। मगर कोई हिंदुस्तानी अगर गलत कर से आगे चला जाता है, कोई हिंदुस्तानी अगर विश्व पटल पे नाम करता है, तो इन इटली वालों को इतनी तकलीफ हो जाती है कि इटली का ही कोई आदमी हमेशा आगे रहना चाहिए। क्यों, क्या हो गया?
अगर हिंदुस्तानी आगे चला जाता है, कोई हिंदुस्तानी नंबर 1 2 3 4 5 6 हो जाता है, तो क्या परेशानी है इसमें भैया? अच्छी बात है ना, आप भी तो हिंदुस्तानी हैं, मैं भी हिंदुस्तानी हूं। तीसरी और सबसे बड़ी बात है, मुझे आश्चर्य है कि इसमें चुनावी राज्य, आप हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, आप इसमें गुजरात देख लीजिए, मुझे तो आश्चर्य है कि कांग्रेस पार्टी के इस यात्रा में चुनावी राज्यों को शामिल तक नहीं किया गया है। और मैं कारण बताता हूं, क्या कारण है? क्योंकि राहुल गांधी अभी चुनावी राज्यों में जाएंगे। नहीं, अभी इन्हीं के किसी प्रवक्ता ने बताया। देखिए, अगर चुनाव, आप याद करिए कैसे इस पंजाब के चुनाव में तो सुपड़ा साफ हुआ। इससे पहले अमरिंदर सिंह जी ने क्या कहा था जब वो सीएम बने थे कि राहुल गांधी जी आप अगर नहीं आएंगे तो कांग्रेस की स्थिति कुछ ठीक रहेगी। इसलिए जो राज्य चुनाव में जा रहे हैं, उनमें से एक भी राज्य में राहुल गांधी नहीं जाएंगे। जब चुनाव होगा तो आप सोचिए इन सारे राज्यों से राहुल गांधी नदारद रहेंगे। तो ये एक स्ट्रैटेजी है कि राहुल गांधी को कैसे चुनावी राज्यों से दूर रखा ठीक है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, राधिका मैं आपको वक्त दूंगा, लेकिन पहले अब आचार्य प्रमोद कृष्णम, क्या आपको लगता है इससे राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग हो जाएगी? और इस पूरी यात्रा में एक पोस्टर भी सामने आया है जिसमें सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी वाड्रा है और अब रॉबर्ट वाड्रा भी है। बीजेपी कह रही है पारिवारिक यात्रा है। अमीश देवगन जी कांग्रेस के पास अमीश देवगन जी कांग्रेस का एक बहुत ही अच्छा, सुंदर और सशक्त, सुदृढ़ एक इतिहास है, अतीत है। वर्तमान में हम थोड़ा संकट से गुजर रहे हैं, ये बात बिल्कुल पक्की है। और वर्तमान बीजेपी का बड़ा अच्छा है, लेकिन अतीत पे इनके बहुत सारे सवाल हैं। अब बीजेपी अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष कर रही है कि इनका वर्तमान जो अच्छा है, भविष्य भी अच्छा हो, और हम लोग अपने भविष्य को ठीक करना चाहते हैं। इसलिए ये सारी लड़ाई और सारी बहस है। लेकिन तो मतलब भारत जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, मतलब भारत जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। राहुल जी का भविष्य सुधर जाए, परिवार का भविष्य सुधर जाए, कांग्रेस का भविष्य सुधर जाए, उसके लिए यात्रा है। आचार्य जी आप कह रहे हैं भारत जोड़ने वोड़ने से कोई लेना देना नहीं है इस यात्रा का, भविष्य सुधारने से लेना देना है। नहीं, अमीश आप ही ने बोला अभी। अमीश देवगन जी, मैं जो बात कह रहा हूं, अगर मेरी बात सम्मित पात्रा जी को बुरा लगे तब तो चलेगा, आपको तो बुरी नहीं लगनी चाहिए। मेरी बात पूरी होने दीजिएगा। सर मैं तो सवाल पूछना तो मेरा काम है ना, तो मैंने यही पूछ रहा हूँ, क्या मतलब इसका भारत जोड़ने से कोई मतलब नहीं है? इसका मतलब बेसिकली ये है कि पार्टी का, परिवार का, फैमिली का, पार्टी का फ्यूचर अच्छा हो जाए। नहीं, आपके सवाल का मैं जवाब देने को तैयार हूं, लेकिन मेरे जवाब के बीच में आप दूसरा सवाल पूछेंगे तो वो फिर ठीक नहीं रहेगा ना। तो मैं जवाब देना चाहता हूं। एक व्यक्ति से बड़ा परिवार होता है, परिवार से बड़ी पार्टी होती है, पार्टी से बड़ा देश होता है। तो राहुल गांधी जी इस समय जो देश की परिस्थितियां हैं उनकी यात्रा पे हैं। राहुल गांधी जी, अगर पार्टी को मजबूत करने वाली बात होती और पार्टी और पॉलिटिक्स का इसमें सवाल होता तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के लिए चुनाव होने जा रहा, तो वो तो दिल्ली में रहने चाहिए थे। दूसरा सवाल है कि अगर गुजरात और हिमाचल में चुनाव हो रहा, आप खुद ही कह रहे हैं कि वो वहां से गुजर भी नहीं रहे, तो जो व्यक्ति राजनीति को ताक पे रख के देश की एकता के लिए, देश की सामाजिक समरसता के लिए, देश में एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए, देश के अंदर एक समन्वय स्थापित करने के लिए, प्रेम और सद्भावना का वातावरण और मजबूत करने के लिए अगर कोई व्यक्ति भारत की यात्रा कर रहा है, खतरा है क्या? का दर्शन करना देश की एकता को खतरा किससे है और क्या है खतरा? भारत को जोड़ने की जरूरत क्या है? भारत टूटा कहां है? बीजेपी यही तो कह रही है। अमीश जी, ये बीजेपी कह रही है कि भारत टूटा नहीं है, लेकिन जरूरी है कि जब टूट जाए जब ही जोड़ने चलेंगे, तो उसको मजबूत करना है। राहुल गांधी जी ने अपनी किसी भी वक्तव्य में अपनी राजनीतिक मंशा का इजहार तो किया नहीं है। सवाल उठता है, इस देश के अंदर यात्राएं पहले हुई हैं, गांधी जी की यात्रा हुई है, विनोबा भावे जी की यात्रा हुई है, चंद्रशेखर जी की यात्रा हुई है, जयप्रकाश नारायण जी की यात्रा हुई है, चंद्रबाबू नायडू की यात्रा हुई है ना, और जगन रेड्डी के पिताजी की यात्रा हुई थी। जगन रेड्डी आज वहां आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी यात्रा हुई। तो ये सब यात्राएं होती रहती हैं। सुनील तो महात्मा गांधी की यात्रा थी, एक राहुल गांधी की यात्रा है। अजय वो लोग वांट टू रिस्पॉन्ड। महात्मा गांधी की यात्रा थी और एक राहुल गांधी जी की यात्रा है, जिसमें प्रेम बरस रहा है, भारत को जोड़ने की तैयारी हो रही है रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर के साथ। जी, किसी की यात्रा से आपको परेशानी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी की यात्रा से जो परेशानी है मेरी समझ से बाहर है। डॉक्टर अजय बोलो जी।
अमीश जी देखिए, हर राजनीतिक दल को ये अधिकार है कि वो यात्राएं निकाले, अपनी जागरूकता बढ़ाए, लोगों में अपनी पैठ बढ़ाए, अपनी पहुंच बढ़ाए, इससे किसी को कोई इनकार नहीं है। लेकिन मुझे सवाल थोड़ी रणनीति का लगता है कि आज भारत में 6 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस पार्टी का एक भी एमएलए नहीं है। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, त्रिपुरा, और ऐसे राज्य हैं जहां पे कांग्रेस का एक भी एमएलए नहीं है। अब मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि पॉलिटिकल थिंकिंग के हिसाब से तेलंगाना जा रहे हैं, 14 दिन तेलंगाना में यात्रा रहेगी, लेकिन आंध्रा नहीं जाएंगे। तो क्या कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते वाली की इन 6 राज्य में जाना नहीं है? जी, मैं जवाब लूंगा। एक ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। पी चिदम्बरम फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, फॉर्मर होम मिनिस्टर ने बोला है कि ये दूसरा स्वतंत्रता संग्राम है, ये लड़ाई अब विभाजनकारी ताकतों के अंत तक जारी रहेगी। यानी उनका यह मानना है कि जब तक मौजूदा सरकार को हम गिरा नहीं देते, हिला नहीं देते, तब तक ये यात्रा जारी रहेगी। क्या ये यात्रा बढ़ जाएगी? लॉन्चिंग से पहले ऐसी बात आ रही है, और ये दूसरा स्वतंत्रता संग्राम है। संबित पात्रा का रिएक्शन ब्रेक के बाद दूंगा। आप देख रहे हैं आर पार। फैसले की वजह से दुनिया के उन सभी देशों का गणित बिगड़ना तय है जो कच्चे तेल का इंपोर्ट करते हैं। महंगे तेल की वजह से उन सभी देशों की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ने वाला है, क्योंकि पहले ही पूरी दुनिया में महंगाई लोगों का हाल बेहाल कर रही है। अमेरिका से यूरोप तक और ब्रिटेन से अफ्रीका। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम शो आर पार, और इसमें की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। सोनिया गांधी ने कहा है कि कांग्रेस के लिए संजीवनी होगी ये यात्रा, यानी भारत जोड़ो यात्रा पर सोनिया गांधी का पहला बयान आया है। ये यात्रा कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगी, ऐतिहासिक अवसर है कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि यह परिवार जोड़ो यात्रा है, इसमें परिवार ही परिवार दिखाई दे रहा है। मेरे साथ रणदीप सुरजेवाला इस समय जुड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस के महासचिव हैं। रणदीप सुरजेवाला जी, आपका अभिनंदन है आर पार में न्यूज 18 पे। माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, बीजेपी कह रही है ये यात्रा परिवार जोड़ो यात्रा है, कांग्रेस बचाओ यात्रा है। कांग्रेस कह रही है ये देश बचाने के लिए हम यात्रा निकाल रहे हैं। ये उन्होंने सही कहा, ये देश का परिवार जोड़ने की यात्रा है। 140 करोड़ जो देशवासी हैं, जो भारत का परिवार हैं, ये उनको बचाने की यात्रा है, उनको जोड़ने की यात्रा है। अमीश जी एक बात बताएं, भाजपा इस देश का मजाक क्यों उड़ा रही है? क्या 410 रुपए का गैस का सिलेंडर 1100 रुपया नहीं हो गया? क्या ये उचित है? क्या पेट्रोल और डीजल 85 और 95 रुपया लीटर नहीं मिलता? क्या ये उचित है? क्या 200 रुपया लीटर आप खाने का तेल और आपके दर्शक नहीं लेकर आते? क्या ये सही है? क्या दाल अब 100 और 150 रुपया नहीं है? क्या पहली बार दूध, दही और पनीर पर जीएसटी नहीं लगाया गया है? इन्होंने तो मरने पर शमशान घाट तक जीएसटी लगा दिया। हुनर है, शिक्षा है, गुण है, परंतु 4.5 करोड़ नौजवान धक्के खा रहे हैं। 15 से 25 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर 50% है। भारत मां की आत्मा को छलनी किया जा रहा है। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा है राहुल जी के नेतृत्व में। भाजपा को ये मजाक लगता होगा, देशवासियों को ये मजाक नहीं, वास्तविकता है। लेकिन पॉलिटिकल पंडित ऐसा मान रहे हैं, और राजनीतिक विश्लेषक कई ऐसा मान रहे हैं कि ये राहुल गांधी को रिलॉन्च करने वाली यात्रा है। बीजेपी एक आरोप लगा रही है, उसको मैं अलग रखता हूं, लेकिन क्या ये राहुल गांधी को रिलॉन्च करने वाली यात्रा है एक बार दोबारा से? ऐसे पॉलिटिकल पंडितों को आप कूड़ेदान में डाल दीजिए, क्योंकि वो नौसिखिए हैं और इस देश को समझते नहीं। आप मुझे बताएं, मोदी जी के एक मित्र की आमदनी तो 1000 करोड़ रुपया हर रोज बढ़ती है, पर इस देश के 84% लोगों की और घरों की आय कम हो गई। इस देश के किसान की आय 27 रुपए रोजाना है। 74,000 रुपया हर किसान पर कर्ज है। दिहाड़ीदार मजदूर आत्महत्या कर रहा है, परंतु देश के 142 लोगों की आय 30 लाख करोड़ बढ़ गई। असमानता में ये कहते हैं, असमानता का सूचक इंडेक्स, कि इस देश के 60% आय केवल 100 लोगों के पास है। क्या करें देश के लोग, कहां जाएं?
मोदी जी के मित्र जो हैं वो संसाधनों पर जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है ऐसे बैठे। लेकिन रणदीप जी, ये आरोप कांग्रेस 2019 के चुनाव से लगा रही है। उसका नतीजा हमने देखा, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, वहां पर रैलियों में यही बात कही जाती थी। लेकिन जनता अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद कर रही है इन सब के बावजूद जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, तो यानी आप अपनी मैसेजिंग ठीक नहीं कर पा रहे? डोंट यू थिंक सो? अमीश जी, पहले तो धन्यवाद प्राइम टाइम पर यह मानने का कि ये देश की समस्याएं हैं। आप मुझे बताएं, हिंदू मुसलमान की नफरत का बीज बोकर आप कभी कभी वोट की खेती काट सकते हैं, पर देश करवट ले रहा है। पूरे देश को, भारत मां की आत्मा को छलनी किया जा रहा है। आप झारखंड जाएं, आदिवासी गैर आदिवासी के बीच, उत्तर प्रदेश जाएं, अगड़े और पिछड़े और गरीब के बीच, आप हरियाणा आए, जाट और गैर जाट के बीच, पंजाब जाएं, सिख और गैर सिख के बीच, राजस्थान राजपूत गैर राजपूत के बीच, गुजरात पाटीदार गैर पाटीदार के बीच, महाराष्ट्र मराठा गैर मराठा के बीच, कहीं हिंदू मुसलमान, कहीं हिंदू सिख, कहीं हिंदू ईसाई। क्या ये देश ऐसे चल पाएगा? 140 करोड़ों का ये देश तरक्की, विकास, रोजगार, महंगाई पर काबू पाने इनसे चलेगा, समरसता और भाईचारे से चलेगा, बांटने और नफरत से नहीं चलेगा। देश में यही संदेश राहुल गांधी आज दे रहे हैं। आपके 2 फॉर्मर कलीग्स, एक तो करंट सीएम है असम के हिमंता बिस्वा शर्मा, वो कहते हैं कि राहुल जी को ये यात्रा पाकिस्तान में निकालनी चाहिए। भारत तो जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान और भारत को तोड़ा था कांग्रेस पार्टी ने, हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये कहा है। व्हाट यू हैव टू से? हेमंतो बिस्वा शर्मा को आप भी गंभीरता से क्यों ले रहे हैं? जिस आदमी ने अपनी निष्ठा, अपना धर्म, अपनी पार्टी जो मां के समान है, उसी को त्याग दिया, क्या ऐसे व्यक्ति की बात पर विश्वास किया जा सकता है? वो भी ऐसे समय में जब वो खुद भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में घिरे खड़े हों। इसलिए खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे है। ऐसे भटकाऊ लोगों पर ध्यान मत दीजिए। देश का मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, बंद होती फैक्ट्रियां। ठीक है, आप कह रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा को आप सीरियसली मत लीजिए। गुलाम नबी आजाद ने लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। पूरी पार्टी छल्ली हो गई है, पूरी पार्टी टूट रही है, नेता छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। इस बात से तो आप भी एग्री करेंगे, कई नेताओं ने छोड़ दी है पार्टी। बड़े दिग्गज नेताओं ने, कपिल सिब्बल ने, आरपीएन ने, जितिन ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। कई लोग भाजपा से नाता जोड़ो पार्टी बना रहे हैं। मेरी उनको बहुत शुभकामनाएं। जिन महानुभाव का आपने जिक्र किया वो हमारे बुजुर्ग हैं, आज भी मैं उनका आदर करता हूं। आप मुझे बताएं, 35 साल पार्टी का महासचिव रहकर, 24 साल केंद्रीय मंत्री रहकर, 5 साल मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर रहकर, 5 साल विपक्ष का नेता रहकर, 42 साल बाद जिसको ये समझ में आया हो, पूरी जिंदगी बिताकर 75 साल की आयु में, कि अब कांग्रेस गलत है, तो मुझे लगता है कि ये उनके चरित्र और उन्हें आत्म मंथन की जरूरत है, कांग्रेस को नहीं। हम देश के लिए लड़ रहे हैं, कुछ लोग भाजपा को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं आप देश के लिए लड़ रहे हैं। मेरा फाइनल क्वेश्चन है, क्या हम राहुल गांधी को पार्टी प्रेसिडेंट देखेंगे, कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट देखेंगे आने वाले कुछ महीनों के अंदर? अमीश जी, संगठन के चुनाव की प्रक्रिया सामने है, बाकायदा नामांकन की तारीख निश्चित हो चुकी है, पता चल जाएगा। देश के 100% कार्यकर्ता ये चाहते हैं, कांग्रेस के पार्टी के लीडरान ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जी, पर राहुल गांधी ये चाह रहे हैं बने और नेतृत्व करें। एक ऐसा व्यक्ति है, अमीश भाई केवल 1 सेकंड लूंगा, एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 8 साल में न कभी मोदी सरकार के आगे घुटने टेके, न कभी सर झुकाया। हर बार जब जनता पर संकट आया, वो किसान पर हो, गरीब पर हो, मजदूर पर हो, दलित पर हो, आदिवासी पर हो, पिछड़ों पर हो, वो हमेशा युवाओं पर हो, महिलाओं पर हो, वो व्यक्ति हमेशा खड़ा पाया। कई बार वो लोग पीछे हट गए डरकर, पर राहुल गांधी ने कभी पीठ नहीं दिखाई। ऐसे हमारे लीडर हैं। तो मुझे लगता है कि चुनाव आएंगे, बनना चाहिए उनको जब वो मोदी से इतना अच्छा लड़ रहे हैं जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन अभी उस पर क्लैरिटी नहीं है। थैंक यू सो मच रणदीप सुरजेवाला, भारत जोड़ो यात्रा पर हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। संबित पात्रा का मैं रिएक्शन ले लेता हूं। संबित पात्रा, रणदीप सुरजेवाला कह रहे थे जो नफरत आप लोगों ने फैला रखी है, जो महंगाई आप लोगों ने कर रखी है, उसके लिए जरूरी है ये भारत जोड़ो यात्रा। हालांकि राहुल गांधी पे अभी कोई क्लैरिटी नहीं है।
प्रेसिडेंट बनने को लेकर? देखिए अमीश भाई, आप सोच के देखिए, आप देखिए अमीश भाई, कांग्रेस के प्रवक्ता हों चाहे रणदीप सुरजेवाला हों, क्या बताएंगे आप जब उनसे पूछेंगे राहुल गांधी कैसे हैं? आप जानते तो सब कोई दिल में है। आचार्य जी देखिए कितने ज्ञानी हैं, सब जानते हैं, मगर क्या बोलेंगे? अभी तक तो सब कांग्रेस में है तो अच्छा ही बोलेंगे। देखिए ये मतलब सारे इसका क्या, अभी तक तो कांग्रेस में है, जब अच्छा बोलेंगे मतलब ये भी जाने वाले हैं क्या? राधिका खेड़ा परेशान हो गई है सुन के। मैं इनके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आचार्य जी बाकी लोग सीनियर लीडर्स के लिए कह रहा हूं कि सीनियर लीडर के दिल के दुख को वो जानते हैं, बीच बीच में उनकी व्यथा झलक कर आती भी है, मैं सिंपैथाइज भी करता हूं, मगर ये लड़ाई प्रवक्ताओं के बीच में नहीं है, ये लड़ाई नेतृत्व का है। कोई आचार्य जी या मैं थोड़ी देश को, हम तो प्रवक्ता है, एक पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, देश को नेतृत्व चाहिए। अभी मैं सुन रहा था, इन्होंने कहा हेमंत बिश्व शर्मा को सीरियसली मत लीजिए, आप गुलाम नबी आज़ाद को सीरियसली मत लीजिए, आप मोदी जी को सीरियसली मत लीजिए, आप जुडिशियरी को सीरियसली मत लीजिए, राहुल ने कहा था, क्योंकि वो दबाव में काम करती है, इलेक्शन कमीशन को सीरियसली मत लीजिए क्योंकि वो भी दबाव में काम करती है, तो आप सबको सीरियसली मत लीजिए, केवल राहुल गांधी को सीरियसली लीजिए। इसके लिए मुझे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। देश का बच्चा जानता है कि राहुल गांधी को सीरियसली लेना है या राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेना है। देखिए ये रैली आयोजन करते हैं, खुद ये रैली बनाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, राहुल गांधी को बुलाते हैं, सब बैठते हैं मंच पे, फिर राहुल गांधी आके ऐसा कुछ बोल जाते हैं कि वो सारे रैली का गुड़गोबर हो जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है, वही ट्रेंड करने लगता है, खुद ही अपने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार देते हैं, भाषण देते हैं, फिर आंख मार देते हैं, बोलते हैं प्यार बांटना है, फिर जाके गले पड़ जाते हैं, तो खुद ही ऐसा कर देते हैं कि पूरा इवेंट जो रचते हैं वो इवेंट अपने आप में खराब हो जाता है। देखिए नाच न जाने आंगन टेढ़ा, रॉकेट को अगर लॉन्च होना है तो फ्यूल होना चाहिए। मैं कांग्रेस के सीनियर लीडर यहाँ आचार्य जी बैठे हैं, रॉकेट में फ्यूल की चेकिंग कर लेनी चाहिए, 5 महीने फ्यूल चलेगा या नहीं हो पाएगा लॉन्च अमीश भाई बिना फ्यूल के रॉकेट कैसे होगा? राहुल गांधी रॉबर्ट वाड्रा को लेके नहीं हो पाएगा। रॉबर्ट वाड्रा को नहीं, एक सेकंड और एक सेकंड लूंगा। आप आज कांग्रेस के आलम को देखिए, कोई बड़े नेता और शेष नहीं रह गए। गुलाम नबी जी चले गए, जितिन प्रसाद जी चले गए, इनके हेमंत बिश्व शर्मा जी चले गए, तमाम बड़े नेता जाखड़ जी चले गए, सब चले गए हैं। अब बाध्यतम इनको रॉबर्ट वाड्रा जी का फोटो लगाना पड़ रहा है होर्डिंग्स में, पोस्टर्स में। आप बताइए, रॉबर्ट वाड्रा अब अध्यक्ष की रेस में, नेतृत्व के रेस में, अब कांग्रेस पार्टी में सर्वाधिक आगे कोई है तो राहुल जी, रॉबर्ट जी। अब ये आप बताइए, क्या रॉबर्ट जी, राहुल जी देश को नेतृत्व देंगे? ये बताएंगे हमें देश कैसे चलेगा? ये आप देशवासियों से पूछिए। क्या राधिका खेड़ा, ये अनाउंसमेंट भी है रॉबर्ट वाड्रा पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, जो संबित पात्रा ने बोला? देखिए मैंने कहा था, जैसे मैंने शुरुआत में आपको कहा था, 150 दिन 3500 किलोमीटर की पदयात्रा, जो आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं की है ऐसी पदयात्रा। रफल फेदर्स होना तो स्वाभाविक है, फिर से वही शब्द बोलूंगी, और संबित पात्रा के मुंह से जो एक एक शब्द टपका है वो रफल फेदर्स की ही एग्जाम्पल है। अब एक बार ये नहीं बताएंगे संबित जी, आप लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने रेस कोर्स रोड का नाम बदल के लोक कल्याण मार्ग रख दिया। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लेकिन कल्याण किसका हुआ? फिर बोलूंगी सिर्फ गौतम अदानी का हुआ। और कैसे हुआ आपको याद है संबित जी? कितना % कॉर्पोरेट टैक्स होता था जो आपकी सरकार ने घटा दिया है? बताइए जरा, याद है आपको कितना % कॉर्पोरेट टैक्स होता था? नहीं पता होगा, इनको जवाब नहीं देंगे, चुप रहेंगे। 30% कॉर्पोरेट टैक्स अब सरकार ने 22% कर दिया है। और जो अमीश जी, आप और हम जैसे लोग टैक्स भरते हैं ना, इसलिए भरते हैं ताकि देश की सरकार आगे जाके जब हमारा बुढ़ापा होगा, लेकिन ये टैक्स यात्रा नहीं है ना, ये भारत जोड़ो, ये टैक्स यात्रा नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा है। मैडम एक सिंपल सवाल का जवाब दीजिए, जो सवाल है, अब मतलब क्या रॉबर्ट वाड्रा पॉलिटिक्स में एंट्री कर रहे हैं? नहीं मैडम, जवाब देना पड़ेगा ना। मैडम एक सेकेंड, देखिए, क्या रॉबर्ट वाड्रा पॉलिटिक्स में एंट्री कर रहे हैं? क्या वो भी अब एक कैंडिडेट है कांग्रेस अध्यक्ष बनने की लाइन पर? क्योंकि उनका पोस्टर जारी हुआ है। समझ नहीं आता जी, मुझे एक बात समझ नहीं आती, जैसे ही मैं यहाँ पे महंगाई के ऊपर संबित जी से सवाल पूछूंगी कि क्यों 30% से कॉर्पोरेट टैक्स कम हो गया कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए, क्यों जो हमारे बुजुर्गों को, मुझे समझ नहीं आ रहा, रॉबर्ट वाड्रा का जो पोस्टर जारी हुआ है उस पर जवाब क्या है? गया क्यों धर्म और जाति के नाम पे देश को बढ़ावा? मैडम बिल्कुल, आपने ये बात पिछले 40 मिनट से आप कर रही हैं। आपके एक सर्वोच्च नेता भी आए, वो भी यही बात कर रहे थे। मेरा सीधा सवाल है, रॉबर्ट वाड्रा का जो पोस्टर आया है, क्या रॉबर्ट वाड्रा भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है?
और वो भी क्या प्रेसिडेंट की रेस में शामिल है? सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी और रॉबर्ट वाड्रा जी। बात जवाब क्या है इसका, जिसमें बीजेपी ने आज अटैक किया? भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस, बीजेपी तो मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था, ये नफरती लोग कुछ भी बोलेंगे, लेकिन सच्चाई ये है जो भारत जोड़ो यात्रा है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की यात्रा है। कांग्रेस तो रॉबर्ट वाड्रा इज नॉट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपने अच्छी बात बोली। तो रॉबर्ट वाड्रा ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट नहीं है। रुकिए, रॉबर्ट वाड्रा ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट नहीं है तो उन्होंने पोस्टर क्यों जारी किया फिर राहुल गांधी के बराबर में? अमीश जी, आप भी जारी कर सकते हैं, कितने लोग किसी का भी पोस्टर जारी कर सकते हैं। पोस्टर जारी करने में मना है? अगर वो राहुल गांधी जी की नीतियों में विश्वास रखते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं, तो पोस्टर ठीक है। समित पात्रा आप भी जारी कर सकते हैं पोस्टर अगर आप उनकी नीतियों में विश्वास रखते हैं तो। रॉबर्ट वाड्रा ना पोस्टर है, इसको ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है भाई। संबित जी कितने पोस्टर लगाते हैं मोदी जी के? संबित जी कितने लोगों के पोस्टर लगाते हैं? संबित जी के लोग के कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग इनके पोस्टर लगाते होंगे। अच्छा ठीक है, अब आप जवाब सुन लीजिए, देन अजय आलोक का मैं रुख करता हूं और आचार्य जी का। ओके संबित। देखिए, यहाँ इस डिबेट में एक शब्द का बहुत रिपीटेशन हुआ, रफल्ड फेदर्स, रफल्ड फेदर्स, रफल्ड फेदर्स। देखिए, देयर इज अ फेदरलेस चिकन इन इंडियन पॉलिटिक्स। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, ही इज द फेदरलेस चिकन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। द फेदरलेस चिकन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कैन नेवर रफल फेदर्स, रिमेंबर दिस थिंग। और जहां तक वो कह रहे हैं कि मैं तपस्या है, ये यात्रा एक तपस्या है, वो तपस्या है या स्यापा है ये मालूम पड़ जाएगा थोड़े दिन के बाद। ये हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इंतजार करिए। और देखिए, हम वाकई चाहते हैं कि राहुल गांधी जी थोड़ा उभर के आए, क्योंकि राहुल गांधी जी का होना विपक्ष को कहीं ना कहीं, देखिए एक डेमोक्रेसी में स्ट्रांग विपक्ष भी होना चाहिए। अब ये काम कि एक स्ट्रांग विपक्ष हो, ये काम आदरणीय मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी तो नहीं करेंगे। स्वाभाविक है, यात्रा इत्यादि करके, ये थोड़ा बहुत इवेंट इत्यादि करके राहुल गांधी अपने स्टैंड को और कांग्रेस पार्टी को थोड़ा स्ट्रांग करेंगे तो ये हिंदुस्तान की राजनीति के लिए अच्छा है। वरना पूरा सूपड़ा साफ हो जाएगा कांग्रेस पार्टी का, तो ये भी अच्छी बात नहीं है हिंदुस्तान की राजनीति के लिए। एक स्ट्रांग विपक्ष का होना बहुत आवश्यक है। और देखिए, जहां तक पोस्टर लगाने का सवाल है, आपने मुझसे पूछा कि मैं क्यों नहीं पोस्टर लगाता हूं। मैं भी लगा सकता हूं राहुल जी के साथ, या आप भी लगा सकते हैं। आप पूछिए यहां बाकी पॉलिटिकल पार्टी से, जिन जिन लोगों ने राहुल गांधी के साथ पोस्टर लगाए, जिन लोगों ने राहुल गांधी के साथ पॉलिटिकल स्पेस शेयर किया, उनका राजनीतिक हश्र क्या हुआ? दो अच्छे लड़के थे ना, क्या हुआ? साइकिल का क्या हुआ? जहां जहां राजनीतिक करने राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा सामान्य आदमी नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा अपने साथ रख, जी रॉबर्ट वाड्रा सामान्य कार्यकर्ता नहीं। हमें कोई आपत्ति नहीं है राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए, रॉबर्ट वाड्रा को अध्यक्ष बनाए। अगर इस देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बाद अगर किसी का एयरपोर्ट चेकिंग नहीं होता था, वो रॉबर्ट वाड्रा का नहीं होता था। भाई, इस देश के अंदर सबको पता है 2004 से 2014 के बीच शालीनता, अमीश भाई बिल्कुल शालीनता के साथ मैं कह रहा हूं, रॉबर्ट वाड्रा को अध्यक्ष बनाए या वो राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए, ये कांग्रेस पार्टी का विषय है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की ओके आचार्य प्रमोद कृष्णम, आचार्य प्रमोद कृष्णम, रॉबर्ट वाड्रा को बनाइए। जी आचार्य जी। नहीं अमीश देवगन जी, मुझे बहुत देर बाद आपने मौका दिया, थोड़ा समय दीजिएगा। मैं समित पात्रा जी से पूछना चाहता हूं कि हम रॉबर्ट वाड्रा जी को अध्यक्ष बनाएं या राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाएं या राधिका खेड़ा को अध्यक्ष बनाएं, प्रॉब्लम क्या है? हमारे यहाँ तो ओपन चुनाव की घोषणा हो चुकी है। जो भी चुनाव लड़ना चाहता है वो नॉमिनेशन करेगा, जिसको इस देश के कांग्रेस के डेलीगेट चुनेंगे वो चुनाव हो जाएगा। लेकिन सवाल अमीश देवगन ये है, बीजेपी की प्रॉब्लम ये है कि जब राहुल गांधी अध्यक्ष होते हैं तो कहते हैं साहब ये पार्टी नहीं, ये परिवार है। और जब राहुल गांधी इस्तीफा देते हैं तो कहते हैं साहब ये नौटंकी है, ड्रामा है, ये फिर दोबारा बन जाएंगे। जब राहुल गांधी जी ये फैसला करते हैं कि भाई मैं नहीं बनूंगा अध्यक्ष, वो उस पर कायम रहते हैं, आज भी उस पर कायम है, तो अब कहते हैं साहब राहुल गांधी अध्यक्ष क्यों नहीं बन रहे हैं? राहुल गांधी चुनाव छोड़ के मैदान छोड़ के चले गए। सवाल इस बात का है कि जिस आदमी के जिस फैसले का स्वागत होना चाहिए लोकतंत्र में, बीजेपी उनके कैरेक्टर एसोसिएशन करने की कोशिश करती है और कोई भी एक भी बिंदु नहीं छोड़ती है। दूसरा, मुझे आपत्ति, आज समित पात्रा जी बड़े भारी हमारे सम्मानीय हैं, सम्मानित हैं, बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन कितना मुझे पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है। राधिका खेड़ा कांग्रेस की नेता होने के साथ साथ, प्रवक्ता होने के साथ साथ एक सनातनी हिंदू कन्या है, उनको कह दिया कि तुम बीफ खाती हो, ये कितनी बड़ी बात है। मैं आपके चैनल पे ये मांग करना चाहता हूं कि समित पात्रा जी उन शब्दों को वापस लें। ये बहुत बड़ा हमला उन्होंने किया राधिका खेड़ा के ऊपर, और न केवल राधिका खेड़ा के ऊपर किया है बल्कि एक सनातन हिंदू परिवार की बेटी के ऊपर किया है। और ये हमारे यहां बेटियां और बहनें साझा होती हैं,
इसलिए संबित पात्रा जी, आप बोलने से पहले ये थोड़ा सा सोच लिया करें कि किसको क्या बोल रहे हैं। तीसरा पॉइंट और अंतिम पॉइंट अमीश देवगन ये है यात्रा को लेकर के कि इस देश के अंदर यात्राओं से परिवर्तन आया है और यात्राओं से परिवर्तन आएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि 2024 के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री तो होगा। मतलब वही बार बार ओके संबित पात्रा, अजय आलोक इंतजार कर रहे हैं। संबित पात्रा, क्योंकि आपको बोला गया जी। देखिए, मैं तो आचार्य जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने तो मुश्किल, हमें नहीं बने तो मुश्किल। हमें किसी चीज़ से मुश्किल नहीं है, बट टू बी फेयर, वास्तविक रूप में आज कांग्रेस एक कैच 22 सिचुएशन में है। वो कहते हैं ना, कद्दू छुरी पे गिरे या छुरी कद्दू पे गिरे, कटना कद्दू को ही है, छुरी का कुछ नहीं बिगड़ना है। तो कांग्रेस पार्टी आज उस कद्दू की स्थिति में है और राहुल गांधी और परिवारवाद वो छुरी है। चाहे राहुल गांधी बने या राहुल गांधी ना बने, कटना कद्दू को ही है। अभी कद्दू को करना क्या है उसको हम नहीं बता सकते हैं। वो कटना चाहती है, नहीं कटना चाहती है, आप उनसे पूछिए। दूसरी बात है, देखिए, राधिका जी ने कहा हम तो गोबर खाने वाले लोग हैं, हम तो गाय को मानने वाले लोग हैं। तो मैंने कहा आप कन्वर्टेड हो सकती हैं, आप भी खा सकती है, ये आपका विषय है, व्यक्तिगत विषय है। हम गाय का सम्मान करते हैं, इस पर किसी प्रकार से भी कोई तंज नहीं होना चाहिए। और मैं अपनी बात पे कायम हूं। इंडिपेंडेंट कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। राधिका जी जो खाना चाहे वो स्वागत है, मगर गाय के प्रति हमारी आस्था पर चोट करना बंद कर दे, उस पर तंज कसना। और उन्होंने आरंभ किया। सुनाइए इन्होंने क्या कहा था। आप सुनिए, सब सुनिए। आप कन्वर्ट होइए, खाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर गाय के विरोध में, और आपने कहा हम लोग गोबर खाते हैं, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना बिल्कुल कुलचित है। आई ऑल्सो टेक ऑब्जेक्शन दैट वी ईट गोबर। आई ऑल्सो टेक ऑब्जेक्शन। यही आप लोगों का घटिया क्यों नहीं कर सकते? गोबर खाना इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूं कि आपको जो मन है आप खाइए। मगर ये राहुल गांधी की यात्रा से भटक करके जिस प्रकार से आज अपने आप को मध्य में ला रहे हैं, इसी से स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी जो है बिकने वाला नहीं है। उनका ये प्लान फ्लॉप हो गया है। नहीं, ये क्यों किसी को बोलना कोई घटिया है, कौन है कौन नहीं है ये दुनिया जानती है। मैं तो कोई गाली गलौज करने वाला नहीं हूं। राहुल गांधी सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे इस पे डिबेट करिए। कौन घटिया इंसान है, कौन घटिया नहीं है, वो आप छोड़ दीजिए। लेकिन अगर मैंने उनको शब्दों को घटिया बोल दिया तो ये बात बोला जा रहा है। दिस इज ऑब्जेक्शनेबल। जो इन्होंने मेरे धर्म को लेकर कहा कि ये अफवाह फैलाई और ये झूठ बोला कि मेरा धर्म क्या है और मैं क्या खाती हूँ और क्या नहीं खाती हूँ। तो आपने सच बोला कि हम लोग गोबर खाते हैं। आपने बड़ा सच बोला कि हम लोग गोबर खाते हैं। यहाँ पे कुछ हुआ तो क्या मैं नेशनल टेलीविजन पे बोलती हूँ, यदि मेरे को कुछ होता है तो संबित पात्रा जिम्मेदार होंगे। पर ये विषय कैसे आ रहा है कि आपको कुछ हो जाएगा? परिवार पे सवाल उठाया जाएगा इनके झूठ की वजह से, जो सत्य नहीं है, जो सत्य नहीं है, झूठ को उन्होंने बोला है। ये अपने आप ही किस प्रकार से एक राजनीतिक षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रही हैं। आप लोग मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। आपने कहा, अरे आपने कहा कि हम गोबर खाते हैं, हम गाय का सम्मान करते हैं, इतना कुछ कह दिया आपने। रिस्पॉन्सिबल अगर मेरी फैमिली या मुझे कुछ होता है। नहीं, पर लिंचिंग की बात कहां पे आ गई बीच के अंदर? नहीं, एक सेकंड, इट इज गोइंग समवेयर। लिंचिंग के विषय में कहा इनको। पर लिंचिंग की तो बात ही नहीं। आपने बोला कि आप गोबर खाते हैं, उन्होंने बोला कोई कन्वर्टेड कोई बीच खाता है, वो हमारी। देखिए, आपने अपनी बात को बोला, उन्होंने अपनी बात को बोला। मेरा निवेदन है कि दोनों मर्यादा रखें। अपना धर्म कन्वर्ट किया है इन्होंने, इतना बड़ा। राधिका, आपने गाय के विरोध में कह दिया, वो सब कुछ ठीक है। मोदी जी को हमारे धर्म के विरोध में आपने कहा है। घरों के अंदर ताकने की झांकने की, आप भी क्या वही करते हैं? मोदी जी को आदत है कि लोगों के घरों में ताकने की झांकने की। क्या आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोल रही हैं? बताइए कितनी गंदी बात है। गुजरात के प्रधानमंत्री जी के बारे में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रही है। भूल गए आप? बताइए, गुजरात के घटना में तो कोर्ट में गए थे, आपने कोर्ट में तक केस नहीं किया। कपिल सिब्बल जी तो उसमें गुजरात के पूरा का पूरा विषय देख रहे थे। अमित शाह साहब और मोदी जी ने, और आज उनके प्रवक्ता क्या कर रहे हैं यहाँ पे आके? मेरे धर्म के ऊपर बोला जा रहा है। किसने कहा कि बताइए अमीश जी, कितना आश्चर्य का विषय है कि मोदी जी के विषय में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कि घरों में ताकते हैं झांकते हैं, यही दिखाता है कि ये जो भारत जोड़ो आंदोलन नहीं है, भारत जोड़ो आंदोलन नहीं है। नहीं, देखिए राधिका, एक सेकंड, पॉलिटिक्स के अंदर बार बार ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश हो रही है। लेकिन आपने बोला कि आप गोबर खाते हैं, उन्होंने पलटवार किया।
मुझे नहीं लगता इसमें कोई लिंचिंग बात हुई। आपने बोला मेरे और मेरे परिवार को कुछ होता है, परिवार की कोई बात ही नहीं हुई चर्चा के अंदर। मैंने कहा गोबर खाते होंगे, नहीं तो इसमें परिवार की बात क्या हुई? कल को संबित पात्रा के घर के बाहर कोई गोबर मार दे तो आप जिम्मेदार होंगी क्या? किसी के धर्म के ऊपर सवाल, तो फिर ये आप कैसे कह सकती है मेरे परिवार को कुछ होता है तो ये जिम्मेदार हूं? मुझे लगता है कि गोबर धर्म नहीं है, गाय धर्म नहीं है। डिस्कशन आपने आरंभ क्यों किया ये कह करके गोबर खाते? आपको किसने कहा कि गोबर? आपने कब ताका झाकी कर ली घरों में? नहीं, आपने कब ताका झाकी कर ली कि हम एक सेकंड पहले संबित पात्रा आप अपनी बात को रखिए, फिर राधिका खेड़ा। एक सेकंड संबित पात्रा 20 सेकंड मैं आपको दे रहा हूं। अजय लोग मैं माफी चाह रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। संबित पात्रा 20 सेकंड। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि हिंदू लोग गोबर खाते हैं। देखिए, हम लोग गाय का सम्मान करते हैं, ये हमारा सनातन कल्चर है। ये इस प्रकार से कहना, और आरंभ इन्होंने किया कि आप लोग गोबर खाते हैं, क्यों कहने की आवश्यकता है कि हम लोग गोबर खाते हैं? क्योंकि हम गाय का सम्मान करते हैं। ठीक है, हम करते हैं। और दूसरी बात है, मैंने कहा ठीक है, आप कन्वर्ट होके खाइए, कुछ भी खाना है, आप बीपी खाइए, हमें आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये आपका व्यक्तिगत है। मगर हमारे गाय को और गोबर को आप गाली मत दीजिए। ठीक है, ओके। राधिका खेड़ा 20 सेकंड आपको दे रहा हूं मैं, आप अपनी बात को रखिए। फिर झूठ, मैंने आप लोग नहीं कहा, मैंने संबित पात्रा के लिए कहा। तो संबित पात्रा क्यों गोबर खाएंगे? वो संबित पात्रा जो कहते हैं गाय का गोबर कोहिनूर से महंगा है, तो इनको तो मैं सनातनी हूं, मैं क्यों गोबर खाऊं? ये बार बार कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। ये मेरे आपत्ति नहीं होनी चाहिए गोबर खाने पे, ये तो बड़ा आश्चर्य का विषय है। बार बार बोल रही हूँ, मुझे ऑलरेडी सोशल मीडिया पे अजीब अजीब चीजें लिखी जा रही है। कौन जिम्मेदार होगा इस चीजों का? और आपके शो पे ये हो रहा है और आप इस चीज का संज्ञान भी नहीं ले रहे हैं। नहीं, देखिए, आपको इस बात से आपत्ति है जो मैंने उनको कहा, लेकिन ये जो बात नहीं, मुझे देखिए, आप मुझे इस बात पे भी आपत्ति है कि आपने उनको गोबर खाने के लिए बोला। मुझे इस बात पे भी आपत्ति है कि उन्होंने आपको, देखिए पॉइंट ये है कि शुरुआत जब होती है तो जवाब तो फिर मिलता है, तो उसके बाद फिर उस पे विक्टिम कार्ड खेलना कि देखिए ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है, मुझे नहीं लगता वो जायज है बात। आप अपने विषय को रखें, वो अपने विषय को रखें, दोनों मर्यादित रखें। डॉक्टर अजय आलोक प्ले कर रही हूं, और अगर आपको लगता है जो इन्होंने कहा है वो सही है तो मेरा सिर्फ एक बात कहना है, 1 मिनट, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं अमीश। अभी सोनिया गांधी जी का स्टेटमेंट आया कि कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगी। इसका मतलब कि सोनिया गांधी मान रही हैं कि कांग्रेस मरणासन स्थिति में पहुंच गई है, क्योंकि संजीवनी तो तभी लगती है। दूसरी बात, आचार्य जी के लिए एक सवाल है कि आचार्य जी जरा बताएं कि कश्मीर क्या भारत का अभिन्न अंग था 2019 तक? क्योंकि उसका संविधान अलग था, झंडा अलग था। तो जो पार्टी सत्ता में रह के कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग नहीं बनवा सकी, वो पार्टी अब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। ये सवाल भी उठेगा। सवालों पे जवाब दे दीजिए। अच्छा आचार्य जी, कांग्रेस क्या मरना शासन में पहुंच गई है जैसा अजय लोग कह रहे हैं, क्योंकि संजीवनी की बात सोनिया जी कर रही हैं? देखिए, अगर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बात पक्की है कि कांग्रेस लगातार से कई चुनाव हारती चली आ रही है, लेकिन कांग्रेस मरणासन स्थिति में ना पहुंची है और ना कभी पहुंचेगी, क्योंकि कांग्रेस किसी व्यक्ति के नाम से चलने वाली पार्टी नहीं, कांग्रेस एक विचार है और कांग्रेस का विचार कभी नहीं मर सकता है। संजीवनी कब दी जाती है? संजीवनी देने का जो अर्थ आप, मैं समझ रहा हूं, आलोक जी बहुत पढ़े लिखे विद्वान प्रवक्ता हैं, वो जो जिस बात को शब्दार्थ को पकड़ रहे हैं उसके भावार्थ को समझने की कोशिश करें। सोनिया जी ने सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल किया है, सोनिया जी ने जो संजीवनी शब्द का इस्तेमाल किया है, गड़बड़ हो जाता है राहुल गांधी के साथ भी, और अब सोनिया जी के साथ भी हो जा मैदान में उतरेगी। यही शब्दार्थ तो गड़बड़ हो जाता है, सारा खेल खराब हो जाता है। राधिका खेड़ा, संजीवनी इसलिए चाहिए क्योंकि कांग्रेस के बहुत बुरे दिन है, कांग्रेस मरना शासन में है जैसा अजय लोग कह रहे हैं। 10 सेकंड राधिका खेड़ा। मुझे आपकी आवाज नहीं मिल रही है। आपको मेरी आवाज मिल रही है? वो कह रहे हैं कांग्रेस क्या मरना शासन में है इसीलिए संजीवनी चाहिए। कौन बोल रहा है ये बैठे यहाँ पे जिनका यही नहीं पता कि वो कौन सी पार्टी में, कभी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, जिनका खुद का अस्तित्व नहीं पता, पॉलिटिकल करियर ही नहीं पता। सिंपल बात है, ये समय जो देश है वो ऐसे लोगों, और ये आपके चैनल पे पूरे देश। समय यहाँ समाप्त हो गया। समय में माफी चाहता हूँ, फिलहाल आर पार में इतना ही। लेकिन निष्कर्ष ये है कि कांग्रेस का ये संकट काल है और इस संकट काल में हो सकता है कांग्रेस को एक उम्मीद जग जाए भारत जोड़ो यात्रा से।